हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। और आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने डेली गवर्नमेंट स्कीम्स में नेक्स्ट 5। दैट मीन्स डेली के जो जो पांच पांच इंपॉर्टेंट आपके आते जाएंगे उन सारी चीजों को हम लोग कवर करते जाएंगे। तो पहले वीडियो में हम लोग ने 5 कवर किया था। आज बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट 5 की तरफ कि कौन कौन सी स्कीम्स अभी न्यूज में रही हैं, जिनको हम लोग कवर करेंगे और वो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगेन ये सीरीज आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, बैंक्स हो, एसएससी हो, कोई भी हो। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने स्कीम की तरफ। और इस स्कीम में जो सबसे पहली आती है, जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे आप पीएम आशा के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में पीएम आशा। तो हर एक स्कीम का जो जो फुल फॉर्म है उसको भी याद रखें। पर्टिकुलर जो डेली वनडे एग्जाम होते हैं उसमें कभी कभी बीच में नाम पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, एस का या एच का। तो इस टाइप की चीजें याद रखेंगे। अब देखिए, ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है क्या। तो सबसे पहले अगर देखा जाए ये किसके लिए लाया गया है, तो अन्नदाता, दैट में सीधी सी बात है, अन्नदाता की बात है तो फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं स्कीम लाई गई है। लेकिन मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अभी रिसेंट में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली, इसलिए दोबारा से ये न्यूज में इसलिए आ रहा था क्योंकि इसको कंटिन्यू करने की बात कही है। ये स्कीम हमारे सामने सितंबर 2018 से लॉन्च हुई है। और इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है सरकार का, एक तो फेयर प्राइस फार्मर्स के लिए इंश्योर कर पाए। दैट मीन्स किसी भी क्रॉप को अगर वो पर्टिकुलर सामान रेट पर बेचते हैं तो उसके लिए क्या रिमरेटिव प्राइस उनको मिल रही है, इसके बारे में उनको इंश्योर कराना होगा। और इसके साथ साथ मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है रेट्स का, जिसकी वजह से कस्टमर को कहीं ना कहीं या कंज्यूमर्स के लिए चीजें महंगी हो जा रही है, उसको भी कंट्रोल करना सरकार का एम है। तो ये दोनों चीजें, अगर यहाँ पर महंगे रेट्स पर सामान या क्रॉप्स या जो भी चीजें बिकेगी तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट कंज्यूमर पर पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें सरकार की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के बदले में सही, दैट मीन्स लागत के बदले में सही जो भी पैसा हो वो मिल पाए, प्राइस मिल पाए, उसकी सही कीमत लग पाए, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इनडायरेक्टली फॉर्म में होगा। और इसीलिए यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम्स को आगे कंटिन्यू करने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार का ऑब्जेक्टिव भी रहा है कि फार्मर्स की इनकम को कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए, इंश्योर की जाए। और इसी के लिए 15 फाइनेंस कमीशन ने इस साइकिल में, जो कि आपकी 2025 से 26 तक कंटिन्यू रहेगी, इस फाइनेंशियल ईयर से लेकर अगले साल तक, इसमें एक्स्ट्रा 35,000 का फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कही है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर यह मिलती है कि इस स्कीम में सरकार ने एक्चुअली 4 कंपोनेंट्स पर फोकस किया है। अब ये 4 कंपोनेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये 4 कंपोनेंट्स हैं क्या। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है, ये देखिए लिखा भी है, प्राइस सपोर्ट स्कीम। अब एक एक करके हम लोग इन सभी चीजों को समझेंगे भी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन करके पढ़ते जाना। एक चीज जो हर जगह पूछता है कि नोडल एजेंसीज कौन सी हैं जिनके थ्रू इनको मार्केट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर नोडल एजेंसी रखा गया है नाफेड को। नाफेड के थ्रू ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी या उसको निगरानी में रखा जाएगा। अब नाफेड क्या है इसके बारे में हम लोग अभी लास्ट में देख लेंगे। लेकिन काम की बात, ये जो 4 चीजें लिखी हैं जो इस आशा स्कीम के तहत कवर की जाएगी, इनको देखते हैं ये कैसे फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले अगर प्राइस सपोर्ट स्कीम की तरफ जाए, तो ये प्राइस सपोर्ट स्कीम है क्या। तो देखिए नाम से पता चल रहा है, कहीं ना कहीं जो भी प्राइस है पर्टिकुलर क्रॉप्स का उसको सपोर्ट किसी भी तरीके से कराया जाए, ताकि फार्मर्स को, दैट मीन्स अगर वो प्रोक्योर कर रहे हैं, चीजों को खरीद रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं सही प्राइस उनको मिल पाए।
तो पीएसएस के तहत इन्होंने एक सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम क्या है? जो भी प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स, इनसे डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर लिया जाएगा। प्रोक्योर करने का मतलब है सीधे सीधे चीजों को खरीद लिया जाएगा, डायरेक्टली खरीदा जाएगा। और ये कंडीशन तब अवेलेबल हो सकती है जब आपके कमोडिटीज के प्राइस एमएसपी प्राइस के नीचे चले जाए। एमएसपी के नीचे चले जाए तो वहां पर जो लॉस हो रहा है उस लॉस की भरपाई के लिए जो भी सरकार है वो एक पर्टिकुलर रेट पर उन चीजों को खरीद लेगी जो फार्मर्स पहले से रजिस्टर्ड होंगे। और इस चीज में जो रोल प्ले करेगी वो इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट का। और ये किसके लिए प्रोक्योरमेंट स्पेशली है? पल्सेस, ऑयल सीड्स एज वेल एज कोपरा के लिए ये चीजें की जाए। तो दैट में से एक सीधी सी बात यहाँ पर डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फार्मर से होगा। और जब प्राइस फॉल कर जाए एमएसपी से नीचे तो ये एक सपोर्ट दे रहा है कि भाई आपको लॉस नहीं होगा। दूसरा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है? ये एक टाइप की स्कीम है विच प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल एज वेल एज अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे आपके स्टोरेज का खर्चा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा बर्डन किसान के ऊपर पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और उसका फायदा कंज्यूमर को होगा। तो ये जो शार्प प्राइस इंक्रीज हो जा रही है एग्रीकल्चर एज वेल एज हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज की, तो उसमें कहीं ना कहीं मेंटेन रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे स्टोरेज की फैसिलिटी पे एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ रहा है, अब ये एक्स्ट्रा बर्डन अल्टीमेटली फार्मर्स के ऊपर पड़ेगा तो आपकी कमोडिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर कहीं ना कहीं स्टोरेज में उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए तो वो बफर बना के रख सकते हैं, स्पेशली पल्सेस या अनियंस का, प्याज और दाल के रेट में कमी को रोकने के लिए। तो ये भी एक सेफ्टी मेजर लिया जा रहा है इस स्कीम्स के तहत जिसका फायदा कंज्यूमर को डायरेक्ट होगा। एक चीज और यहाँ पर देखने वाली, प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत, ठीक है हमने पल्सेस ऑयल सीड की बात की, इस फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स 2024-25 में ये जो चीजें लिखी गई हैं, यहाँ पर जो एमएसपी प्राइस कवर किया जाएगा, जो भी आपके नेशनल क्रॉप्स हैं, मतलब जो नेशनल प्रोडक्शन होगी उसकी ये जितनी भी सामने चीजें लिखी गई है उसका कम से कम 25% प्रोड्यूस पर इस चीज को कवर किया जाएगा। प्राइस सपोर्ट एमएसपी कवर होगा 25% प्रोड्यूस पर। लेकिन अगर जो भी आपकी अदर चीजें हैं जो अदर नेशनल क्रॉप्स के तहत जाती हैं, इनके अलावा यहाँ पर तो हमने पल्सेस ऑयल सीड एंड कोबरा लिख दिया, लेकिन इसके अलावा जो भी आपके नेशनल क्रॉप्स हैं वहां पर 100% प्रोडक्शन पर एमएसपी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाएगी, कहाँ पर 25% और कहाँ पर 100%। और स्टेट गवर्नमेंट्स ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योर कर पाए ताकि फार्मर्स को लॉस कम हो पाए। तो ये हमारी दो चीजें थी, एक प्राइस सपोर्ट स्कीम और दूसरा प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। नाम से पता चल रहा है प्राइस को स्टेबलाइज करना है ताकि स्टोरेज के समय उनकी वैल्यू ना बढ़ जाए। दूसरा है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। अब ये प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम क्या है? तो डेफिसिट का मतलब ही हो जहां पर कमी हो जाए। तो दैट मीन्स एक आपने एमएसपी प्राइस डिसाइड की है और दूसरा मार्केट में जो उसकी सेलिंग प्राइस है, अगर वहां पर कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस का डायरेक्ट पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और वो पेमेंट डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में होगा। फिजिकल फॉर्म में कोई रुपीज अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द डिफरेंस। किसका डिफरेंस? एमएसपी और जो भी मॉडल प्राइस है या सेलिंग प्राइस है जो मार्केट में चल रही है, उन दोनों का डिफरेंस। अगला मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्या है? तो यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज हैं जो पेरिशेबल है, जैसे सब्जियां हैं या जो जल्दी खराब हो जाती हैं या जिनके लिए एमएसपी अनाउंस नहीं हुआ है, उनके तहत मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाया गया है ताकि उनको सही रेट पर चीजें अवेलेबल हो पाए। तो यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट स्कीम में वो सारी चीजें जो एमएसपी के अंडर आएगी, यहाँ पर वो सारी चीजें जो एमएसपी के तहत कवर नहीं है। तो ये थोड़ा सा फार्मर्स को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने का तरीका है ताकि उनके आय में संरक्षण हो पाए, दैट मीन्स एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर ना पड़े। तो ये चीजें प्रोवाइड कैसे की जाएंगी? तो थोड़ा सा काम की बात यहाँ पर यह है कि इन चीजों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स काम करेगा।
जो भी आपकी पल्सेस या अदर चीजें मार्केट प्राइस पे मिल रही हैं उनको खरीदा जाएगा प्री रजिस्टर्ड फार्मर से। और ये चीजें अवेलेबल कहाँ होंगी, तो सरकार ने इसके लिए एक ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है। ये नाफेड से ही अटैच है। तो ई समृद्धि पोर्टल पर जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं, या इसके साथ साथ ई संयुक्ति पोर्टल है। तो ये दो पोर्टल हैं, ई संयुक्ति पोर्टल और ई समृद्धि पोर्टल, जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इस चीज को दैट मीन्स कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लिया जाए नाफेड के बारे में। ये नाफेड क्या है, तो देखिए, जब हम लोग नाफेड के बारे में बात करते हैं तो नाफेड, पहली बात तो NAFED, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजों को देखती है। इसका मेन काम क्या है, ये डीलिंग करती है। किसके साथ डील करेगी, जो भी मार्केट में कोऑपरेटिव्स हैं, मार्केट कोऑपरेटिव्स, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपके एफपीओज हो जाए, एफपीओज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी इस टाइप के लोग हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो जाए, इससे डील करती है ताकि किसानों को जो भी हेल्प हो पाए वो मिल पाए। तो ये इस स्कीम में चार बातें थी। और दूसरा, दैट मीन्स जो भी प्रोडक्शन किया गया है, दैट मीन्स उसको भी याद रखें, कितना परसेंटेज रखा गया है या कितना परसेंटेज बढ़ाने की बात की गई है, और कौन कौन से क्रॉप्स को कवर किया गया है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, इवन डेली लाइफ की अदर क्रॉप्स हैं जैसे ऑयल सीड एंड ये सारी चीजें हैं। तो ये स्कीम पर्टिकुलर फार्मर्स के लिए दी गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम की तहत। ये अगेन अभी न्यूज में आया है और ये आपके लिए स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगी, देखिए, इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करना है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट स्कीम लॉन्च की है। तो नाम से पता चल रहा है कि इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे, क्योंकि सरकार का मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है कि इनोवेटिव व्हीकल्स या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, इनहेंस किया जाए अंडर आत्मनिर्भर भारत के लिए। और इसीलिए यहाँ पर जो नोडल मिनिस्ट्री भी बनाई गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री बनाई गई है, जो इस चीज को लॉन्च करेगी। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि ये स्कीम एक्चुअली निकल के कहाँ से आती है। ये पूरी की पूरी स्कीम कहा जाता है, इट इज बेस्ड ऑन दो स्कीम इंडिया में प्रमोट किए गए। एक फेम वन, फेज वाइज आया था फेम वन, और दूसरा फेम टू। अब ये फेम वन फेम टू है क्या, तो फेम वन, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किसका मैन्युफैक्चरिंग, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपको हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, इसलिए फेम वन लॉन्च किया गया था। ये 2015 के लगभग लॉन्च किया गया, और 2019 से लेकर 24 तक में दूसरा आपका फेम टू आता है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। ये जितनी भी स्कीम्स हैं, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन को बढ़ावा दिया जाए। वो चीज यहाँ पर लिखी भी है कि जो प्राइमरी एम है वो एक्सीलरेट करना, बढ़ावा देना है एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होनी चाहिए। और इसीलिए सरकार ने लगभग 10,900 करोड़ का एक फाइनेंशियल सपोर्ट इस स्कीम के तहत देने की बात कही है। ये स्कीम 2 साल के लिए आ रही है, फॉर 2 इयर्स। दैट मीन्स डेट यहाँ पर याद रखेगा, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026। और इसीलिए सरकार ने इवन जो भी आपके दैट मीन्स ये सारी चीजें होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन पर जीएसटी कम करने की बात कही है, ताकि ये कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल हो जाए, और इसमें कमी 12 से कम करके 5% तक लाई जाए जीएसटी। दो चार काम की बात यहाँ पर ये है कि ये स्कीम किस कैटेगरीज के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे टू व्हीलर्स की भी बात हो रही है,
इसके साथ साथ थ्री व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ई ट्रक्स, इलेक्ट्रिक बसेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग एजेंसीज को बढ़ाने की बात की जा रही है। टेस्टिंग एजेंसीज के लिए सरकार ने लगभग 780 करोड़ लॉन्च करने की बात कही है, ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ 500 करोड़ रुपए ई एम्बुलेंस के लिए और प्रोक्योरमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग 4,391 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और फास्ट चार्जिंग के लिए लगभग 22,100 फास्ट चार्जेस ओपन करने अलग अलग व्हीकल्स के नाम पर। तो ये सरकार का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, जिसको अचीव करना इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा सके। अब इस स्कीम के तहत एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि इसमें ईएमपीएस को भी जोड़ा गया है। ये एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है, जो कि इसी साल अप्रैल 2024 में लॉन्च की गई थी, टाइम पीरियड 30 सितंबर के लिए। इसको इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। अब मेजर प्रोडक्शन को अगर बढ़ावा देना है तो कहीं ना कहीं आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। और ये सब्सिडीज की बात करते हैं, लगभग शुरुआती दौर में फर्स्ट फेज में 5,000 रुपए तक, लेकिन उसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा नहीं होगी पहले साल। और दूसरे साल ये 2,500 तक पर किलोवाट सब्सिडी दी जाएगी, नॉट एक्सीडेड बाई 5,000 रुपीज। इसके साथ साथ मोबाइल पर ये सारी चीजें आप रजिस्टर करा सकते हैं, ई वाउचर्स। अब ई वाउचर्स का फायदा उठाने के लिए, और ये वन व्हीकल पर आधार के बेसिस पर काम करेगा। अब यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जो चार्जिंग पॉइंट्स की बात की जा रही है, तो शुरुआती दौर में 9 सिटीज में खोलने की बात की जा रही है, जहां पर आपका मुंबई है, दिल्ली है, इवन आपका बेंगलोर है। तो ये चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे, जिसके तहत ई ड्राइव स्कीम को प्रमोट किया जाए, ताकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ा पाए, पोल्यूशन और इस टाइप की चीजों को कम किया जा सके। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्कीम होने वाली है। और सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट कर रही है, जिसमें ये एक मेजर दैट मीन्स एक सरकार के लिए एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है टाइम के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं अपने तीसरे स्कीम के तहत, सेवा से सीखें प्रोग्राम। ये एक छोटा सा प्रोग्राम अभी सरकार ने लॉन्च किया है, ताकि यूथ और जो अपना कल्चर है, जिसके तहत लोगों की सेवा और कल्याण की भावना प्रोड्यूस होती है, उसको कम्युनिटी वाइज कैसे इंक्रीज किया जाए, उसको लॉन्च करने का एक तरीका है, ताकि आप दूसरों की सेवा में पार्टिसिपेट कर पाए। तो अपने हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने सेवा से सीखे प्रोग्राम लॉन्च किया है अंडर माई भारत इनिशिएटिव के तहत। इसके तहत लगभग 700 लोकेशन पर, जो उसमें दोनों चीजें इंक्लूड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल एज वो भी हॉस्पिटल्स आएंगे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एंटाइटल्ड हुए हैं। वहां पर माई भारत वॉलेंटियर्स को डिप्लॉय किया जाएगा, उनको दैट मीन्स रखा जाएगा, ताकि वो लोगों के कहीं ना कहीं डिजिटल मतलब हेल्थ सिस्टम में मदद कर पाए। और इसमें कम से कम कहा गया है, हर एक हॉस्पिटल लगभग 10 से 20 वॉलेंटियर्स को जगह देगा, जब जिसमें इस टाइप के प्रधानमंत्री जन आरोग्य चीजों को प्रमोट किया जाए, इवन आपकी दैट मीन्स सर्विसेज को बढ़ाया जाए, सर्विसेज को बेहतर किया जाए, ताकि लोगों को हेल्थ में हेल्प मिल पाए। तो ये सब सारी चीजें सेवा से सीखे प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ अगला प्रोग्राम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे इशू आए थे एडिबल ऑयल से लेकर, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो अगेन आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने इस टाइप की चीजों को लॉन्च किया है, कि जो हमारे लिए एडिबल ऑयल है उनकी इंपोर्ट को कम किया जाए। और इंपोर्ट कम करने का मतलब है, ये तभी हो पाएगा जब हम अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। और इसीलिए सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स NMEO ऑयल सीड्स लॉन्च किया है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन, ताकि हम प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस हो पाए एडिबल ऑयल्स। और इस मिशन के सरकार ने 7 साल के पीरियड के लिए लॉन्च किया है, दैट मीन 2024-25 से ये 2030-31 तक चलेगा। इसमें जो प्राइमरी फोकस रखा गया है वो मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर और सीजमम पे रखा गया है। और इसके साथ साथ जो सेकेंडरी सोर्सेज उनके प्रोडक्शन एज वेल एज कलेक्शन को बढ़ावा देना है, जैसे कॉटन सीड, राइस ब्रान ऑयल,
और ट्री ब्रान ऑयल। इसके बाद इसमें बात करें क्यों इस टाइप की चीजें प्रमोट की जा रही है, तो एक चीज यहाँ पर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया ऑयल सीड्स के मामले में, एडिबल ऑयल के मामले में ज्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड है, और कहा जाता है कि अपनी डोमेस्टिक डिमांड का लगभग 57% हम केवल इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। और अगर हमको सेल्फ सफिशिएंट होना है तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, और इंपोर्ट कम करने का मतलब है आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसके पहले भी पाम ऑयल से रिलेटेड जो चीजें हम लोग मंगाते थे उसके लिए लगभग 11,040 करोड़ रुपए दिया था, ताकि पाम ऑयल के कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके और दूसरे देश पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी याद रखें कि ये मिशन 7 साल के लिए है। फाइनेंशियल सपोर्ट 10,103 करोड़ का दिया गया है। मेन ये चीज है कि हम अपना प्रोडक्शन कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो जो 2022-23 में 39 मिलियन टन था उसको 69, लगभग 70 मिलियन टन के पास ले जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ इसके लिए साथी पोर्टल है, ये भी हम लोग समझेंगे साथी पोर्टल है क्या। और इसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज ये रखी गई है कि जो कल्टीवेशन की चीजें हैं या कल्टीवेबल लैंड है, उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, 40 लाख हेक्टेयर बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। अब अगर एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें, जैसा कि अभी हमने देखा भी था, 39 मिलियन टन जो हमारा प्रोडक्शन पिछले साल तक रहा है उसको बढ़ाना है 2030-31 तक। इसीलिए 7 साल का ये प्रोजेक्ट लेकर सरकार लेकर चल रही है, जिसमें डोमेस्टिक एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन हमको पहुंचना है लगभग 25.45 मिलियन टन, जो कि लगभग 72% तक कवर करने का सरकार ने ऑब्जेक्टिव रखा है। ये तभी हो पाएगा जब फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स मिल पाए, और इसके लिए इन्होंने साथी पोर्टल रखा है। और ये साथी पोर्टल आपके डिफरेंट एजेंसीज के साथ टाई अप करेगा, ताकि फार्मर्स को सही टाइम पर अच्छे किस्म की दैट मीन्स बीज प्रोवाइड कर पाए। अब साथी का यहाँ पर एक अपना फुल फॉर्म भी है। अब ये साथी का फुल फॉर्म क्या है, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। होलिस्टिक इन्वेंट्री, तो कहीं ना कहीं ये एक आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराएगा, ताकि आप जो भी एजेंसीज हैं जो फार्मर्स को अच्छा सीड प्रोवाइड करती हैं उनसे कांटेक्ट रहे, और आप डायरेक्ट ऑर्डर दें और आप तक टाइमली क्वालिटी सीड्स अवेलेबल हो जाए। इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाता रहा है, जबकि सोयाबीन ब्राजील अर्जेंटीना से। सनफ्लावर कहाँ से आया, रशिया और यूक्रेन से आया। ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखेगा कि लार्जेस्ट इंपोर्ट हम कहाँ कहाँ से करते हैं। तो ये हमारा साथी पोर्टल जो कि आपकी NMEO स्कीम के तहत आएगा। तो ये हमारी स्कीम थी जिसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम के तहत। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम हमारा क्या है। ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखिए ये मिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी इस साल 27 सितंबर को इसने 3 साल अपने पूरे कर लिए। अब देखिए लगातार सरकार अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है, और इसके तहत आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ये सब सारी चीजें शुरुआत की गई है, ताकि लोगों को कम रेट पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल पाए। अब इसी चीज का एक डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया था, जहां पर लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड रखा जा सके। दैट मीन्स कहीं भी वो मूव करें तो उनका हेल्थ रिकॉर्ड एक ही जगह पर हो। एक हिस्ट्री चेक हो जाएगी कि हाँ भाई इस टाइप की चीजें इनको पहले से है, ताकि ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सरकार ने 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। ये एक प्रकार का आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का तरीका है, जिसको अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं। इसके तहत हमको बढ़ावा इनहेंस करना था। बढ़ावा किसको देना था, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, लोगों की पहुंच बढ़ पाए, इफिशियंसी प्रभावी रूप से लागू हो पाए, इवन आपकी ट्रांसपेरेंसी को भी इनहेंस करना था। और इसके तहत एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना था, जो डिजिटल हेल्थ ट्रांजैक्शंस को भी मजबूत कर पाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को अपना डेटा मिल पाए।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सरकार ने दिए हैं कि लगभग यहाँ पर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट लगभग कितने अकाउंट बन चुके हैं। तो लगभग 67 करोड़ अकाउंट, जो कि एक दैट मीन्स बढ़िया माइलस्टोन है। कैसे सरकार लगातार चीजों को प्रमोट कर रही है। तो 67 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। तो सरकार लगातार अच्छा, और ये इसीलिए ताकि कहीं ना कहीं चीजों को आप बढ़ावा दे पाए। और बढ़ावा देने का सीधा सा मतलब ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सके। तो जितनी भी चीजें सरकार प्रमोट कर रही होती है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिशियरी या बेनिफिशियल, सरकार की तरफ से जो भी चीजें हैं उनको पहुंचाने का तरीका होता है। और इसीलिए सरकार ने इस चीज को भी लॉन्च किया था। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लगभग इतने कार्ड्स बन चुके हैं, और जिसका फायदा लगभग कितने अकाउंट या हेल्थ रिकॉर्ड अटैच हो चुके हैं, वो लगभग 42 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड डेटा यहाँ पर फीड हो चुका है। हेल्थ फैसिलिटीज की बात की जाए, लगभग 3.5 लाख और 4.5 लाख के लगभग, दैट मीन्स 4.7 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसके तहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो कि एक काफी बड़ा दैट मीन्स नंबर है, जो ये दिखा रहा है कि कैसे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, ये जो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके तहत सरकार दैट मीन्स हॉस्पिटल और अदर सेंटर से तो कनेक्ट कर ही रही है। इसके साथ साथ कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर, इवन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, ताकि आप व्हाट्सएप पर अपनी सारी हेल्थ से रिलेटेड डेटा को देख सकते हैं, सर्विसेज पा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही हमारी आज की 5। तो नेक्स्ट स्कीम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही हम लोग डेली कुछ स्कीम्स कवर करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।